क्वाड, क्वाड का मतलब होता है टू, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो घात वाला, दो एक्सपोनेंट वाला, दो पावर वाला। आप इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात है समीकरण है क्या। समीकरण यानी इक्वेशंस, इक्वेशन है क्या। तो इक्वेशन में इक्वल आ रहा है यहाँ पर, देखिए इक्वल का मतलब बराबर, इक्वल का मतलब बराबर, इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। यानी किसी भी एक्सप्रेशन को अगर किसी आपको एक्सप्रेशन से बराबर कर दीजिए, या आप किसी डिजिट से बराबर कर दीजिए, कोई कॉन्सोनेंट से बराबर कर दीजिए, तो ये आपका इक्वेशन आ जाता है। तो ये तो बात हुई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अर्थ क्या हुआ। अब हम पढ़ेंगे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या मानक रूप है, क्या उसका स्टैंडर्ड है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है, जो मानक होता है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको कॉन्सेप्ट मैपिंग का क्लास के संदर्भ में देखेंगे कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो लिखा है ax² bx प्लस सी बराबर 0। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। अच्छा तो ध्यान दो, यहाँ में कहा गया कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप यहाँ 0 रख देंगे तो 0 गुने x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर x स्क्वायर ही 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक अर्थ का मान ही गलत हो गया। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2 वाला होना चाहिए। अगर आप उसको 0 से गुना कर दे रहे हैं तो क्वाड्रेटिक कहना का मतलब ही खत्म हो गया। तो इसलिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a नॉट इक्वल टू 0 रखता है। तो इसके बारे में आप समझ गए हैं कि क्यों नॉट इक्वल टू आपके बुक में 0 रखता है। तो अब देखेंगे कि इसका सोल्विंग मेथड, यानी हम किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं इसको। दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड जो आप प्रीवियस क्लास में 9th 8th ये सब प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, और क्लास 10th में आपको बाई फार्मूला के तौर पर आपको सोल्विंग करना है, ठीक है। अगर मान के चलो कि इसको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आपको फार्मूला है जिसके माध्यम से फटाक से आप निकाल सकते हैं उसका रूट्स, उसका हल, या एक्स का मान। 3 तरह का कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से ये निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है फार्मूला से। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला में आ जाता है कि यानी रूट्स कहा जाता है, इसमें रूट्स कहा जाता है। रूट्स ये मतलब एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये इसका फार्मूला होता है। क्या बोलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा 4ac बाई 2a। ये प्लस माइनस 2 क्यों दिया गया है कि अगर किसी भी x पर यानी कोई भी वेरिएबल पर जितना पावर होता है, जितना पावर होता है x का वैल्यू उतना ही होता है। इसलिए प्लस माइनस दिया है कि एक बार प्लस के रूप में आप लिख सकते हैं, एक बार माइनस के रूप में लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो अब देखते हैं कि अब पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स यानी आपका आंसर जो है वो आपका कैसा होने वाला है, ठीक है। इसके बारे में आप पहले ही पता कर सकते हैं, सोल्व करने से पहले ही पता कर सकते हैं कि जो दिया गया इक्वेशन है उसका आंसर आएगा। अगर आएगा तो कैसा आंसर होगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, इसके संदर्भ में आप नेचर ऑफ रूट्स के संदर्भ में आप जान सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स के चेक करने का तरीका क्या है, टू चेक द आउट डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यही आपका राज खोल देगा। ये वो जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका राज खोल देगा रूट्स का नेचर क्या है, रूट्स का नेचर क्या है सर, ठीक है, रूट्स का नेचर क्या है यही आपको बता देगा, ठीक है। तो इसका 3 कंडीशन हो सकता है, या तो आप डी निकाले और 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 5 यानी रियल नंबर हो गया। तो रियल नंबर हो गया तो लिखा है टू
डिस्टिंक्स रियल रूट्स, मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे, यानी x का मान निकलेगा। फिर केस नंबर 2, अगर d बराबर 0 हो जाए तो आपका 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेगा, दोनों आंसर एक ही जैसा होगा। आई होप यू आप समझ रहे होंगे। तीसरा केस है कि d लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है 0 से कम, यानी निगेटिव फॉर्म, यानी -1 -2 -3 ये सब है, तो माइनस में आ गया, यानी रूट्स के अंदर माइनस में आना, इसका मतलब वो रियल नहीं है, वो अनरियल है, यानी इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को आप रूट्स में नहीं निकाल सकते हैं, यही से आप बंद कर सकते हैं, आप आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। यानी डिस्क्रिमिनेंट ही हमको बताता है कि रूट्स कैसा होगा। आई होप यू समझ रहे होंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो शॉर्ट में आपको बताया गया है। एक बार ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप जरूर कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखिएगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को कवर कर पाइएगा। इसलिए लिखना जरूरी है, लिखतंत के आगे बक्तंत काम नहीं देता है, इसलिए लिखना जरूरी है। जितना आप लिखिएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिए लिखने में, उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि लिखने से होता क्या है कि आप जब लिखते हैं तो आपका हाथ, आपका दिमाग, आप ये सारा बैलेंस रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलता है। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट आपका वीकनेस जोन हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, उसको समझिए। इस तरह से लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, यानी रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा जो आप बेहतर होंगे, सभी क्लास से, सभी आपके दोस्तों से भी बेहतर आप कर पाएंगे। तो आई होप यू आप लिख लिए होंगे। इस पर बेस सवाल आपको बताया जा रहा है और अच्छी तरह से देखिए और हमारा साथ दीजिए। कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में देख सकते हैं कि x² माइनस 3x माइनस 10, तो इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं। एक तो पता कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं, यानी मानक रूप है कि नहीं, यानी मानक रूप है या नहीं, मानक रूप। एक तो ये पता कर सकते हो, ठीक है। दूसरा स्थिति क्या पता कर सकते हो कि इसका सोल्विंग है या नहीं, यानी आप पता कर सकते हो यहाँ से कि इसको दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से चेक कर सकते हो कि ये सोल्व होगा या नहीं, एक तो ये कर सकते हो। और दूसरा आप सिखाएंगे आप सबको कि बाय फार्मूला मेथड से कैसे सोल्व किया जाएगा, बाय फार्मूला मेथड से कैसे सोल्व किया जाएगा। और तीसरा आपको पता किया जाएगा कि इसका जो रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा या क्या होगा, रियल रूट्स होगा या क्या होगा, रियल रूट्स होगा या और क्या हो सकते हैं। तो ये हमको पता करना है। तो पहला हम पता करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, देखो मेरे पास क्वेश्चन है a² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है, यानी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है या नहीं। हाँ सर है, इस फॉर्म में है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपका है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो एक तो पता कर सकते हैं। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू नहीं कुछ तो 1 छिपा होता है, तो a बराबर कितना 1, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -3, b बराबर कितना हो जाएगा -3, और c बराबर आपका हो जाएगा -10, c बराबर क्या हो जाएगा -10। यानी इसका कोफिशिएंट देखा जाता है, x² का कोफिशिएंट देख लीजिए, x का कोफिशिएंट देख लीजिए, और जो कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट देख लीजिए। कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक, ठीक है, देख सकते हैं। अब हम पता कर सकते हैं कि इसको सोल्व करना है हमको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले हम इसको मिटाते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्विंग होगा। तो पता चल गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म है सर। उसके बाद हमको पता करना है कि कैसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो मेरा सवाल था x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, यही है ना, यही क्वेश्चन है। तो बाय सोल्विंग किस मेथड से,
तो फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना, गुणनखंड विधि से, जिसको हिंदी में कह सकते हैं गुणनखंड विधि से। तो देखो मेरे पास ये सब है, यानी यहाँ यानी कह सकते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट का कोफिशिएंट को गुना करेंगे, यानी 1 इंटू -10 गुना किए तो -10 आया, ठीक है। यानी गुना करने पर -10 के बराबर आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आपका आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसी को ब्रेक करते हैं। तो देखिए ब्रेक कर सकते हैं 5 और 2 में, 5 दूनी अगर दोनों को गुना करते हैं तो इसको हम माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे, -5 इंटू 2 तो -10 आ गया। अच्छा इसको घटा के देखते हैं, -5 में से +2 घटा के देखिए तो -3 आ गया। तो दोनों बात बन गई। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, ये समझ गए। इसको हम मिटाते हैं, ये लिखा नहीं जाता एग्जाम में, आप साइड में जांच करने के लिए आप ले सकते हैं। तो इसको मिटा देंगे, तो इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, x² - 5x + 2x - 10 = 0, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कॉमन देखेंगे और इसमें कॉमन देखेंगे। मार्कर चेंज करते हैं, इसमें क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x - 10 = कितना 0, सॉरी यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5 क्योंकि 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से ये कॉमन है और ये कॉमन है, फिर पुनः कॉमन लेंगे, यानी अगेन कॉमन लेंगे x - 5, तो बच जाएगा यहाँ क्या x, यहाँ से क्या बचा x, जबकि यहाँ से +2, ये दोनों ले लेंगे। अब बराबर किसके करेंगे 0 पे, यानी इसका 2 आंसर है। इसको भी क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे और इसको भी क्या करेंगे 0 के बराबर, यानी आ क्या जाएगा हमारा x - 5 = 0, यानी x = 5 हो जाएगा। एक तो ये आ गया। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ से कि x + 2 = 0, तो x = कितना -2, तो 2 आंसर आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से आप जान चुके हैं। फिर देखिएगा आगे कि आप फार्मूला से कैसे पता करेंगे। फार्मूला से पता करने से पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, यानी रूट्स का नेचर पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए फिर फार्मूला से, एक मेथड जान गए, दूसरा मेथड बाई फार्मूला देखिए। तो बाई फार्मूला में देखिए, बाई फार्मूला मेथड, तो फार्मूला मेथड से आपको डी निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में विवेचक बोलेंगे, ठीक है, विवेचक बोलेंगे। तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, ये होता है। तो b है कितना, तो b है कितना, तो इसको पता करने के लिए यहाँ हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक ax² + bx + c = 0। तो यहाँ a कितना है 1 है, तो a बराबर 1, b कितना है -3 है, तो b बराबर -3, और c कितना है, c है -10, c कितना है -10। तो ये आप पता कर सकते हैं। चलो तो हम पुट करेंगे, यहाँ कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर -4, a कितना है, तो a है हमारा 1 और c कितना है -10, c कितना है -10, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, और माइनस है इसका मतलब प्लस होगा, 2 बार आप कर रहे हैं, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग होगा। तो 9, अच्छा माइनस और माइनस गुना किए तो क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस गुना किए तो क्या हो गया प्लस हो गया। तो यहाँ से हो गया 40, ठीक है, यानी 49 हो गया, 49 हो गया डी का वैल्यू। इसका मतलब इससे हम पता चल गया कि यह जो है रियल रूट्स है, रियल रूट्स है, यानी वास्तविक मूल है, एक ये पता चला। अच्छा, और ये पता चल गया कि इसका जो रूट्स होगा, इसका रूट्स जो होगा यानी मूल होगा भिन्न भिन्न होगा, यानी डिस्टिंक्ट होगा, यानी भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, 2 अलग अलग आंसर आएगा।
तो देखिए आगे हम इसका एक और फार्मूला है जो रियल रूट्स बता देगा आपको, यानी हम यहाँ निकाल के देखते हैं। तो रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट्स इज इक्वल टू हो जाएगा यानी मूल इज इक्वल टू फार्मूला क्या है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाइएगा तो माइनस हमको लिखना है b, तो वहाँ हो जाएगा माइनस -3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर डी का मतलब 49, डी का मतलब कितना 49 बाई 2 इंटू 1 कितना है, ए है 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 3 प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका 7 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यानी इसको 2 बार लिखना है, एक बार प्लस में लेकर एक बार माइनस में लेकर। तो यही आप कर दीजिए 3 प्लस 7 बाई 2, एक तो ये आंसर आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा आपका -4 अपॉन 2 कट के कितना हो जाएगा -2, यानी x का 2 आंसर आ गया, ठीक है ना। वहाँ भी वही आया था, यहाँ भी वही आया। तो आप समझ गए कि दोनों मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको पता चल गया कि कैसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या पता चला, पहला कि मानक रूप है क्या, ठीक है। उसके बाद दूसरा पता चलेगा कि इसको सोल्व करने का 2 तरीका है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से, दूसरा तरीका है बाय फार्मूला। तो फार्मूला लगाने से पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट पता करना पड़ेगा, यानी विवेचक पता करना पड़ेगा कि उसका रूट्स कैसा होगा, रियल है या अनरियल है, ठीक है, ये पता करना पड़ेगा। अगर रियल है तो कैसा होगा, रियल के 2 कंडीशन है, t बड़ा होना चाहिए 0 से और d 0 के बराबर होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो 2 आंसर आएगा और दोनों आंसर अलग अलग होंगे रूट्स का यानी x का, ठीक है। अगर आपको d बराबर 0 हो गया तो दोनों आंसर एक जैसा होगा यानी दोनों रूट्स एक जैसा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर d लेस देन 0 हो जाए यानी 0 से कम यानी माइनस में आ जाए तो इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा यानी आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से आप पता कर पाएँ कि कैसे कैसे आपको इससे पाला पड़ सकता है इसके क्वेश्चन से। अब अगले भाग में आपको बताया जाएगा वर्ड प्रॉब्लम, जो बच्चों को अधिकांश स्थिति में प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप बारीकी से समझिएगा, बहुत शानदार आने वाला है अगले वीडियो। तो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।